नारा दिया था वो आज पूरा हो गया, इसलिए हमारी आज दोगुनी खुशी है। सर मैं भी उठाऊं? लाल साहब आप ठीक है सर। जिंदाबाद अटल जी, अमर रहे, अटल जी, अमर रहे, अटल जी, अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अटल जी, अमर रहे, अटल जी, अमर रहे, अटल जी, अमर रहे, अटल जी, अमर रहे, अटल जी, अमर रहे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि ऐसी हस्ती का, ऐसे इंसान का, ऐसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। देखिए, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के सबसे मकबूल तरीन प्रधानमंत्रियों में जिनका शुमार होता है, उनका बर्थडे आज हम मना रहे हैं और आज उन्होंने जो देश के लिया है उन उपलब्धियों को हम याद कर रहे हैं। अटल जी के दौर में ही भारत एक न्यूक्लियर पावर बन गया और अटल जी के दौर में ही जम्मू कश्मीर में आज मोबाइल इंटरनेट की सहूलियत फराहम की गई और अटल जी का जो नारा था कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, जिससे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीते हैं, उन चीज़ों को आज हम याद कर रहे हैं और हम फ़ख्र के साथ इस बात को कह रहे हैं कि अटल जी के नक्श कदम पर मोदी जी 2 कदम आगे चल के उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो काम किए हैं, उस बेस पे आज भारतीय जनता पार्टी दोनों नेताओं, चाहे स्वर्गीय अटल जी हो या प्रधानमंत्री जी, और आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इस डीडीसी इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बन के फिर उभरी है। ठीक है, अटल जी का वो लफ्ज़ आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है जब उन्होंने कहा अंधेरा छटेगा कंवल खिलेगा, और आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर में भी एक नहीं 3 जगह कंवल खिले हैं। ये शुरुआत है और जो आज हमें वोट शेयर मिला है, जो आज लोगों का रिस्पॉन्ड मिला है, जिन्होंने आज वोट डाले हैं, उससे इस बात का साफ हो गई है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी आने वाले असेंबली इलेक्शंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और इस तरह आज सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, इस तरह आने वाले वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। और आपको ये बात भी याद होगी, गुपकार गैंग ने उन्होंने सब ने मिलकर एक नारा दिया था, उन्होंने एक कैंपेनिंग चलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है 7 वर्सेस 1, तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आ गई। ये इल्ज़ाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सियासी सौदाबाजी में यकीन नहीं रखती। हम एनसी गुपकार गैंग वालों की तरह सियासी सौदाबाजी पे यकीन नहीं रखते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बड़ी तादाद में जीते, उनकी मर्जी है किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ताल्लुक है, हम सियासी सौदाबाजी में, हम इस बाइंग सेलिंग में यकीन नहीं रखते। देखिए, पीएचडी से मेरा ये सवाल है, आप देखिए, आप 7 पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी बन के उसने सबसे ज़्यादा सीटें ली और जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए और जिसने सबसे ज़्यादा वोट शेयर हासिल किया। और जहाँ तक उन्होंने लोगों को इस इलेक्शन में गुमराह करने की कोशिश की, मेमोरेंडम है, एक रेफरेंडम है ये 307 और 35 को लेकर, लेकिन लोगों ने तब भी विकास, डेवलपमेंट, पीस, प्रॉग्रेस को चुना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, पूरी कोशिश के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कैंपेनिंग की, एक नेगेटिव कैंपेनिंग की, तब भी जम्मू के साथ साथ आज पहली बार कश्मीर में 3 कंवल खिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अटल जी को ऐसे देखिए, ये एक अच्छी शख्सियत थी और जिसका नारा था अंधेरा घटेगा और कमल खिलेगा, और 3 कमल तो खिल गए ना कश्मीर में। सो दैट मतलब अच्छा प्रोग्रेस रहा है। हार जीत तो ऊपर वाले की होती है, लेकिन जो गुपकार अलायंस ने ये खेल खेला है ना, वो तो खुद नीचे उतरे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले वक्त में, अब देखो इंशाल्लाह, जैसे जम्मू में सीटें लिए, इस तरह हम कश्मीर में भी सीटें लेंगे। बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर पार्टी चल रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें सिखाया, और उसी पर हम चल रहे हैं। अंधेरा घटा और कमल खिलेगा, और 3 कमल तो खिल गए ना आज, लेकिन इंशाल्लाह आप देखो जैसे जम्मू में हुआ है, वैसे यहाँ पर भी सीटें हम कमल के हम इंशाल्लाह आगे असेंबली में लेंगे। हम पूरी तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ हमारा थोड़ा गलत हुआ है, कहाँ पर है, उसको हम भरेंगे और इंशाल्लाह हम जीत तो हमारी